तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे समर में हम अपने बोगनविलिया के पौधों से ज़्यादा जो फूल हैं वो कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से केयर करें और किस तरीके से जो बेलें सूखने लगती हैं, जैसे कि काफ़ी पौधे ऐसे होते हैं जो सूखने लगते हैं, उनसे ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो जो नर्सरी में 6 इंच की पॉलीथिन में मेरे पास जो बोगनविलिया का पौधा लगा हुआ है और फूल देखिए आप, वाइट कलर में फूल कितने प्यारे आ रहे हैं। और बाकी सभी देखिए आप, ये 6 इंच की जो पॉट हैं, छोटे छोटे गमले रहते हैं, उनमें जो पौधे बोगनविलिया के वो लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इनके ऊपर भी जो फूल हैं वो अच्छे से आना स्टार्ट हो चुके हैं। और दूसरा दोस्तों, इनको लगे हुए 2-2 साल हो चुके हैं। इनका जो बोनसाई है मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ। इन्हें सिर्फ छोटे से गमले में ही रखूँगा, इनके ऊपर से प्रूनिंग करता रहूँगा, इन्हें एक शेप दूँगा। और इसी तरह से आप देखिए, ये जो मेरे पौधे हैं आप देख रहे हैं, ये लगे हुए हैं मेरे पास 12 इंच के पॉट में। उनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, पत्तियां भी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छी शेप के लिए इनकी आपने करनी है प्रूनिंग। तो मैंने इनकी जो प्रूनिंग है वो कर दी है, आप देख सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद जो मेरे को रिज़ल्ट मिला, फूल भी आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू ब्रांचेस हैं वो भी ओपन हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक तो कटिंग करने से पौधा शेप में रहता है और दूसरा फूल ज़्यादा आते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा ओपन होती हैं। और तीसरा जो फ़ायदा होता है कटिंग करने का कि आपका पौधा जंगल नहीं बनता। नहीं तो ये आपने देखा होगा कि बोगनविलिया के पौधे जंगली से बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जंगली नहीं बनता। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए आपने सबसे पहला काम जो करना है अपने बोगनविलिया के पौधे में, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो उससे पहले आपने अपने बोगनविलिया के पौधे को रखना है फुल सनलाइट में, जिस जगह पर अच्छी धूप पड़ती हो। अगर अच्छी धूप नहीं पड़ेगी तो आपके बोगनविलिया के पौधे के ऊपर अच्छे फूल नहीं आएंगे। और धूप में रखने के साथ साथ आपने क्या करना है, अच्छी फूल लेने के लिए जितने भी आपके पास अपने बोगनविलिया के पौधे गमले में लगे हुए हैं, सभी की जो अपनी गुड़ाई है वो अच्छे से ज़रूर करनी है। गुड़ाई के दोस्तों कितने सारे फ़ायदे रहते हैं वो मैं आपको एक एक कर पूरा बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर मिट्टी हार्ड हो जाती है वो सॉफ्ट रहती है, जिससे आपके पौधे की रूट्स अच्छी जो हैं ग्रोथ करती हैं। अगर मिट्टी हार्ड रहेगी तो पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। अगर सॉफ्ट रहेगी तो उसमें रूट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है, जैसे ये देखिए जंगली घास, ये जो जंगली घास है वो गमलों में निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या है कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तेज़ी से क्यों बढ़ती है? जो आप फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देते हैं गमले में, वो फर्टिलाइज़र जो आपके पौधे को है वो अच्छे से नहीं मिलता, वो मिलता है इस जंगली घास को। तभी तो जंगली जो घास है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आप गुड़ाई करेंगे तो जंगली घास भी साथ साथ गमले से निकलती रहेगी, आपका जो गमले की मिट्टी है वो सही रहेगी, आपके गमले की सफाई होती रहेगी। तो जो आप खाद दे रहे हैं वो आपके पौधे को ही लगेगा। और तीसरा जो एक फ़ायदा और रहता है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है जिसके कारण आपके पौधे ख़राब होते हैं दोस्तों, वो है फंगस। फंगस बहुत जल्दी जो है वो गमले में लग जाती है। तो अगर आप गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी की अदला बदली होती रहती है, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर आती रहती है, जिसके कारण जो फंगस है वो नहीं लगती। जैसे ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल पास में जाकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये काई सी जो है वो जमी हुई है। तो धीरे धीरे ये काई जो जम जाती है, ये फंगस के रूप में बदल जाती है। ये एक जो काई है ये फंगस पैदा कर देती है, पानी ज़्यादा देने के कारण। पानी ज़्यादा मिलता रहता है, ये फंगस जो काई है वो जमती रहती है। तो अगर आप समय पर गुड़ाई करते रहेंगे, थोड़ी सी आप मिट्टी को धूप लगाएंगे, तो क्या है कि आपको इस बात का फ़ायदा मिलेगा, आपका पौधा अच्छे से ग्रो होगा। तो दोस्तों, गुड़ाई करने के इतने सारे फ़ायदे हैं। और आगे जो आपने काम करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, ये ब्रांचेस की कटिंग। तो दोस्तों, ब्रांचेस की कटिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। और दूसरा एक शेप भी निकल कर आती है पौधे की, जिससे देखने में थोड़ा पौधा अच्छा लगता है। कटिंग करने के बाद काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनके जो पौधे हैं वो सूखने लगते हैं। तो दोस्तों, डाईबैक नाम की जो बीमारी है, डाईबैक बोला जाता है, जो ऊपर से ब्रांचेस सूखने लगती है, नीचे तक सूखती आती हैं। तो दोस्तों, वो कारण बन जाता है पौधे के सूखने का। तो आप हल्दी पाउडर या फिर जो फंजीसाइड पाउडर है वो लगा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, मेरे 6 इंच के पॉट में जो नर्सरी में जो पौधे हमने लगा रखे हैं 6 इंच के पॉट में बोगनविलिया के, इन्हें हम जहाँ पर ही बड़े कर रहे हैं और हल्के रखी उनकी प्रूनिंग कर देते हैं। इन्हें शेप देंगे, एक बोनसाई इनका जो क्रिएट है वो करेंगे। तो इसीलिए इन्हें छोटे छोटे गमलों में लगा कर रखा जाता है। तो दोस्तों, फिर भी देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, नए फूल आ रहे हैं, नई पत्तियाँ आ रही हैं। तो चलिए अभी मैं बात कर लेता हूँ कि अपने फर्टिलाइज़र क्या देना है अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा
कि अगर आपके पौधे की बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही तो आप अपने पौधे में दें DAP। दोस्तों DAP डायमोनिया, इसमें दोस्तों फास्फोरस और पोटास की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जिससे आपके पौधे की रूट्स ग्रोथ करती हैं, पौधे की ग्रोथ होती है। और दूसरा जो पत्ती हैं वो हरी रहती हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के क्वेश्चन यही भी आ रहे थे कि हमारे बोगनविले के पौधे की जो पत्ती हैं वो ग्रीन नहीं रहती, वो पीली होती रहती हैं। तो आप DAP दे सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बात आ जाती है, अगर ये जो खाद दे दें आप अच्छे से, पौधे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं लेकिन पौधों के ऊपर फूल नहीं आते, बोगनविलिया के ऊपर फूल नहीं आते, तो अगर आप बोगनविलिया के पौधे के ऊपर अच्छे से फूल नहीं आते तो कारण हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ तो होती रहती है लेकिन फूल नहीं लगते। तो आप थोड़ा सा जो पानी है वो कम कर दें। आप 2 दिन के बाद पानी दें। अगर आप 1 दिन के बाद पानी दे रहे हैं तो आप 2 दिन के बाद दें। अगर आप हर रोज़ पानी दे रहे हैं तो 1 दिन छोड़ कर पानी दें। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि पानी कम देने से फूल कैसे ज़्यादा आएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो पौधे की ग्रोथ बढ़ रही है। अगर आप पानी नहीं देंगे तो थोड़ा सा जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जैसी ग्रोथ रुकेगी तो आपके पौधे की पावर ग्रोथ करने में नहीं, फूल निकालने में लगेगी। बस यही फंडा है जो मैंने आपको बताया। आपने करना क्या है कि पानी आपने अच्छे से नहीं देना, थोड़ा सा कम देना है। अगर पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, फूल नहीं आ रहे, तो आपको रिजल्ट यही मिलेगा जो मेरे को मिल रहा है। जितने भी जो पॉलीथीन में लगे हुए पौधे हैं, हम इन्हें 2 दिन के बाद पानी देते हैं, थोड़ा इनका पानी मिस कर देते हैं, जिसके कारण जो ग्रोथ की वजह फूल ज़्यादा देते हैं। तो दोस्तों, यही है आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर।